बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और बड़े अरसे के बाद एक सूरत हाल के बाद अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ कल हो गया। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें शिरकत कर रही हैं और 5 फरवरी को इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेला जाना है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में। और कल इफ्तिताही मैच खेला गया। इफ्तिताही मैच की जो मेहमान खुसूसी थी वो आसफ़ा भुट्टो साहिबा थी। और साथ साथ अगर हम बात करें कल के मेहमानों की तो मुर्तज़ा वहाब साहब वहाँ मौजूद थे, गवर्नर सिंध कामरान तसोरी साहब वहाँ पर मौजूद थे और क्रिकेट का बड़े आइकॉन वहाँ पर जावेद मियादाद वहाँ मौजूद थे, तौसीफ़ अहमद वहाँ मौजूद थे। एक बड़ी शख्सियात है कल नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में नज़र आई। और पहला मैच खेला गया कल जहाँ पर और कराची और हैदराबाद के दरमियान, जहाँ पर हैदराबाद ने 31 रन से कामयाबी हासिल की। और हैदराबाद की जानिब से अगर बात कर लें सलमान अली आगा की, बड़ी ज़बरदस्त और धुआंधार इनिंग खेलने में कामयाब रहे, 73 रन की बल्लेबाजी खेलने में कामयाब रहे कल सलमान अली आगा। और आज जो 2 मैच खेले जा रहे हैं इस वक्त अगर मैं बात कर लूँ तो सक्खर और लाड़काना का मैच है इस वक्त जारी है। और उसके बाद रात 8 बजे जो है कराची और मीरपुर खास का मैच है खेला जाना है। और यकीनन बड़ा मैच होगा दोनों टीमों के दरमियान। और बड़े नामवर क्रिकेटर्स है अगर हम बात कर लें तो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। और आज जो पहला मैच जो यहाँ पर एक नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है उसमें सक्खर और लड़काना में तो मुतअद्दिद पाकिस्तान के T20 प्लेयर्स जो है इसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारी सूरत हाल पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हवाले से भी बात करेंगे, वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है उस हवाले से भी बात होगी, और कराची में दीगर खेलों के हवाले से और पूरे पाकिस्तान में जो खेल खेले जा रहे हैं इस वक्त उस हवाले से भी हम अपने जो है प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जावेद इकबाल भट्टी साहब है। सबसे पहले तो इनकी तरफ चलते हैं, कल ये भी ग्राउंड पे मौजूद थे और किस तरह एंजॉय कर रहे थे ये भी इनसे जानते हैं, और फिर कल सूरत हाल के बारे में भी बात करेंगे कल के मैच पर, जिस तरह कल का मैच रहा। और जो शायकीन क्रिकेट है एक बड़ा अच्छा मैच देखने को उनको मिला। और सबसे बड़ी बात है कल वहाँ ग्राउंड के अंदर नजर आई कि शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद कल ग्राउंड पे मौजूद थी। जावेद साहब कल के मैच के हवाले से सबसे पहले तो बता दें बड़ा ज़बरदस्त मैच कल का रहा है। और फिर साथ साथ अगर हम बात करें तो एक शायकीन की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि सियासी बेस पर कल का मैच होता हुआ नज़र आया। जब आसफ़ा भुट्टो वहाँ पर मौजूद थी तो वहाँ पर मुर्तज़ा वहाब वहाँ मौजूद थे, फिर मुतअद्दिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शख्सियात वहाँ मौजूद थी, फिर जावेद मियादाद साहब वहाँ मौजूद थे, गवर्नर सिंध वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसा लगा कि उस वक्त तो मेला सा लगा हुआ नज़र आ रहा था ग्राउंड में, लेकिन ये सारी शख्सियात जिस वक्त गए उसके बाद ऐसा लगा सन्नाटा सा छा गया इस स्टेडियम में। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। कल जो सिंध प्रीमियर लीग का मेला जो काफ़ी महीनों से जिसका बहुत ज़ोर शोर से चर्चा था कि सिंध प्रीमियर लीग स्टार्ट होगी और इंटीरियर के जो तमाम शहर हैं, जिन शहरों के नामों से टीमें बनाई गई हैं उनके प्लेयर्स जो हैं एक्शन में नज़र आएंगे, और हमारे नेशनल प्लेयर जो T20 के बेहतरीन प्लेयर हैं वो भी नज़र आएंगे। तो कल जिस तरीके से आपने कहा स्टार्ट हुआ माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जो ओपनिंग सेरेमनी थी, और फिर उसमें थोड़ा सा तड़का, मकसद सियासी जो आप बात कर रहे हैं थोड़ा सा नहीं था, कुछ ज़्यादा ही था। जैसे मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो साहिबा और डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब और मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब और लेजेंड हमारे मियादाद साहब और डॉक्टर जुनैद शाह, ये सब ने आके तकरीब को 4 चांद लगा दिए थे। और फिर जिस तरीके से फायरवर्क्स का मुजाहरा हुआ, और सबसे बड़ी बात तमाशाई जो बसों में भर भर कर आ रहे थे, जोक तर जोक लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। जिस तरीके सिंध प्रीमियर लीग को यानी स्टार्ट मिला है वो बहुत ज़बरदस्त था, आउटस्टैंडिंग था, हमारी सोच से भी ज़्यादा आवाम नज़र आ रही थी। लेकिन बात वही, जब तक हमारे वो रहनुमा जैसे मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो साहिबा जब तक ग्राउंड में थी तो ग्राउंड में चारों साइड रश अवाम ही अवाम आपको नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो फिक्रमंद पहलू ये था कि जैसे ही ये कायदीन वहाँ से रुखसत होते हैं तो हमने ये देखा, क्योंकि हम स्टेडियम में मौजूद थे, कवर कर रहे थे, उसके बाद स्टेडियम में तमाशाई भी कम होना शुरू हो गए। जो हम यहाँ बैठ के कल तजिए कर रहे थे, माशाल्लाह जाफर भाई बैठे तो जाफर भाई ने कल बिल्कुल सही कहा था
कि ये जो एक सियासी सा इवेंट लग रहा है, ये तमाशाई जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ बीबी आसमा साहिबा की नजर, उसके बाद चले वही कल के बात- मैच पे जावेद साहब उसके मजीद बाद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अपडेट आ चुकी है सिंध प्रीमियर लीग के पहले मैच के हवाले से, और जो सक्कर और लाड़काना के दरमियान खेला जा रहा है। लाड़काना ने टॉस जीतकर इस मैच में सक्कर को बैटिंग करने की दावत दी और सक्कर की टीम 120 ओवर्स में 133 रन बनाने में कामयाब हुई, और साथ नसीब ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है, 52 रन की इनिंग खेली है। उसके साथ जिशान अशरफ ने 40 रन की बारी खेली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो शायकीन देखना चाहता है जिस बॉलर को, वो बॉलर थे शाहनवाज धानी, जिन्होंने आज के मैच में लाड़काना की तरफ से जो है 35 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं इस मैच के अंदर। तो जब शाहनवाज धानी विकेट लेते हैं और उसके बाद उनका जो रिएक्शन नजर आता है, शायकीन क्रिकेट शाहनवाज धानी, और आज स्टेडियम जो इत्तलात है वो यही लग रही थी कि शाहनवाज धानी जब आउट कर रहे थे तो स्टेडियम में सिर्फ धानी की आवाज गूंजती हुई दिखाई दे रही थी। उमैद आसिफ ने जबरदस्त बॉलिंग की है, उनके साथ 16 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और 134 रन अब दरपेश है इस मैच को जीतने के लिए लाड़काना को। लाड़काना ने की तरफ से बॉलिंग तो शाहनवाज धानी और उमैद आसिफ ने बड़ी जबरदस्त कर दी है। अब बैटिंग में देखते हैं लाड़काना के बैटर किस तरह इस टीम को, अपनी टीम को कामयाबी दिलाते हैं, या फिर जो है सक्कर की टीम अच्छी बॉलिंग के बेस पे इस मैच में कामयाबी हासिल करती है। इसी में बात करेंगे शाहनवाज धानी के हवाले से। जावेद साहब, शाहनवाज धानी एक बड़ा नाम पाकिस्तान का, और पीएसएल में बड़ा नाम कमाया, पाकिस्तान के लिए खेले और फिर मुख्तलिफ डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। अब सिंध प्रीमियर लीग का आगाज हुआ, आज वो अपना पहला मैच खेल रहे थे और 4 विकेटें हासिल की उन्होंने सक्कर के खिलाफ। मोइन भाई देखें, ये सिंध प्रीमियर लीग जब स्टार्ट हुई थी तो शाहनवाज दानी जब से बहुत एक्साइटेड था, और पूरा सिंध कराची समेत शाहनवाज धानी को यहाँ परफॉर्मेंस करना ही करना था। और जिस तरीके से उस दिन जिस दिन मतलब मूव एंड पिक में सरमनी हो रही थी सिंध प्रीमियर लीग की, और शाहनवाज धानी ने आके स्टेज पे सिंधी में ही खिताब किया था, तो मकसद सिंध की आवाम चाह रही थी कि शाहनवाज धानी जो है वो ही परफॉर्मेंस दें जो कि पहले पीएसएल में दी थी, और धानी की आवाज़ें आती थी। और आज शायकीन क्रिकेट को वही पुराना धानी याद आया होगा, जिस तरीके से उन्होंने 4 प्लेयर सक्कर के आउट किए हैं। जो उनके साथ उबैद आसिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन शाहनवाज धानी ने जब रिदम पकड़ लिया, जब नेशनल T20 कप से धानी ने जो रिदम पकड़ा था, आज उसकी उन्होंने दोबारा वो जो झलक दिखा दी। और इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में जो है शाहनवाज धानी में इस PSL 9 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हो सकता है कि ये आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, कोई ऐसी यादगार परफॉर्मेंस दे दे कि नेशनल टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, उसके साथ अगर हम बात करें साद नसीम की, साद नसीम अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है और PTV की जानिब से वो खेल रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग वहाँ पर उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट में भी की है, और साथ साथ अभी आज पहले ही मैच में वो सक्कर की जानिब से खेल रहे हैं और कप्तानी भी कर रहे हैं। 52 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए हैं साद नसीम। बिल्कुल, असल में फॉर्म लगी, साद नसीम की ना फॉर्म लगी हुई है। अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट में आपको बताया, और प्रेसिडेंट कप जो चल रहा है उनमें उनकी फॉर्म लगी, और रन वो तसलसल से करते आ रहे हैं, और उसी तसलसल का मुजाहरा जो है आज उन्होंने आकर, और जब कैप्टनशिप मिल गई और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए 52 रन की जो इनिंग्स खेली है, उससे कुछ हौसला मिला है, जो 134 का टारगेट लगा है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है। जिस तरीके से धानी और उमैद आसिफ ने परफॉर्मेंस दी है, तो मुकाबला तगड़ा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्कोर कम है, नेशनल स्टेडियम में अगर बॉलिंग अच्छी हो जाती तो वो डिफेंड भी कर पाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है, अब जैसे जैसे आगे मैच बढ़ता है, अब वो टारगेट की तरफ जाते हैं। आया कि उनके बैट्समैन भी जिस तरीके से शाहनवाज धानी और उबैद ने परफॉर्म किया है, अगर उनके बैट्समैन भी उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं तो ये टारगेट अचीजेबल है। नहीं तो ये है कि बॉलिंग तो आपके पास सबके पास है, सक्कर की भी बहुत अच्छी टीम है, वो भी आपको पता है इसका दिफा, ये रन्स जो है चेस ना करने दे, इनको जल्द आउट कर ले। तो ये सारी हिकमत अमली अब ग्राउंड में नजर आएगी मोइन भाई आपको। अच्छा, चलें ग्राउंड में नजर आएगी। थोड़ी सी बात है, क्योंकि चलने के लिए शाखवर के हवाले से जो इस वक्त कायम मुकाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, अब वो ये कहते हैं कि ये टर्नओवर जो 3 साल का होता है चेयरमैनशिप का, इसको अब हम ख़त्म कर, हो सकता है कि हम ख़त्म भी कर दें, इसकी मुद्दत बढ़ा दें। अब बेहतर फैसला होगा ये। मोइन भाई देखिए, अगर जो बंदा डिजर्व करता है, जो इलेक्शन जीत कर आता है,
वो गैर सियासी हो और मेरिट पर अगर फैसले करेगा तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा फैसला है। इसकी जो 3 साल के बजाय भले 5 साल कर दे। भाई आपको एक मुस्तहकम पीसीबी का सरबराह चाहिए जो दुनिया क्रिकेट के जहां नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, एशियाई क्रिकेट काउंसिल हो या इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो, भाई उनकी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर सके। उससे ये पता होना चाहिए कि मेरी जो जॉब है वो 5 साल के लिए। अब जब आप निगरान लगाएंगे, कायम मकाम लगाएंगे, तो उनको अपनी पोस्ट के लाले पड़े होते हैं, तो किसी से क्या बात करेंगे, कौन सा मुआहिदा करेंगे। और फिर प्लेयर्स पे वो भी अच्छा तासुर नहीं जाता। जो चंद दिनों के लिए आते, प्लेयर्स पावर जो है उनको पता होता है कि चंद दिन का मेहमान है, उन्होंने जो भी आकर शुरू में हलचल मचानी वही मचा सकता है। अगर शाह खावर ने ये कहा है कि ये 5 साल के लिए अगर गैर सियासी चेयरमैन और मेरिट पर आए, जो क्रिकेट की समझ बूझ रखता हो और ये मामला चलाने का माहिर हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैं समझूंगा कि ये बहुत जबरदस्त फैसला है। ये हमारी जो क्रिकेट जो आजकल हमारी बजाय ऊपर जाने के बिल्कुल नीचे आ रही है, जिस तरीके से आपने कैप्टनसी से चेंज कर दिया, फिर आपने T20 में जो ओपनिंग करते आ रहे हैं, जिनकी रिकॉर्ड पार्टनरशिप है, जिन्होंने पाकिस्तान को कई तारीखी मैच जिताए, आपने उस पार्टनरशिप में भी तजर्बे करना शुरू कर दिए। तो ये सारी चीजें खत्म होंगी जब 5 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी आ जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है क्रिकेट की बेहतरी के लिए कदम उठाएगा, और तमाम के तमाम कदम जो बेहतरी के लिए होंगे वो ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक आपको नेशनल टीम में भी नजर आएंगे। अच्छा, नेशनल टीम में नजर आएंगे। थोड़ी सी बात आईसीसी की रैंकिंग, वनडे रैंकिंग के हवाले से भी कर लें। विराट कोहली जो भारत की तरफ से खेलते हैं, चौथी बार है जो आईसीसी वनडे रैंकिंग आई है उसमें चौथी बार नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो गए हैं। क्या कहेंगे विराट कोहली के हवाले से? बड़ा अच्छा कैरियर उनका रहा है विराट कोहली का, और फिर वर्ल्ड कप में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करते दिखाई दिए। बिल्कुल मोइन भाई, ये कोई आसान बात नहीं आपको जो आईसीसी की रैंकिंग नंबर 1 आना, और फिर ये चौथी दफा है। देखें, वो प्लेयर है, अपनी बैटिंग करता है और तसलसल से रन्स करता है जब टीम को जरूरत होती है। और आपने देखा कोहली की ये रिकॉर्ड पर होगा, जब भी इंडिया की टीम चेस पर जा रही होगी तो कोहली ने कभी मायूस नहीं किया, अपनी टीम को जो है जो रन्स दरकार होते तो बना कर दिए। तो बड़ा प्लेयर है, मैं समझता हूं जिस तरीके से उसकी फॉर्म लगी हुई है। बीच में देखे बैड पैच कोहली पे भी आया था, कोहली इस बैच पैड से निकला है और उसके बाद उसने तसलसल से परफॉर्म्स करना शुरू कर दिया है। और आज आईसीसी रैंकिंग में चौथी मर्तबा जो है पहले नंबर आया है। ये कोई मजाक नहीं, दुनिया क्रिकेट के और भी बहुत से नामवर प्लेयर हैं, जिस तरीके से हमारा बाबर आजम भी नंबर 1 रह चुका है, इमामुल हक भी रह चुका है। तो ये चौथी दफा इस पे आना मैं बजाते खुद समझता हूं कि ये एक रिकॉर्ड है कि कोहली चौथी दफा जो है चौथी पोजीशन पर आ गया। और जिस तरह बाबर कभी T20 में नंबर 1 पे थे, आज चौथे नंबर पर चल रहे हैं। तो ये है बैट पैच हर प्लेयर पर आता है। इंशाल्लाह जब इन दूसरे प्लेयर्स को नंबर आएगा तो कोहली को ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अच्छा, खाली करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारे जो बाकायदा तौर पर डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज साहब है, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि दौरे ऑस्ट्रेलिया और दौरे न्यूजीलैंड में जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो फोकस था वो खेल पर नहीं था। ये किस किस्म के बयानात मोहम्मद हफीज देते हुए नजर आ रहे हैं आजकल? मोइन भाई, एक छोटी सी क्रिकेट भी हो रही हो ना, तो उसका भी जो कोच होता है या जो हेड होता है टीम का, यार ऐसे बयान बनते नहीं है यार। आप किस लिए, आप डायरेक्टर जो बने थे, आप किस लिए, आप इसीलिए बने थे कि मैं पूरी टीम को यकजा करूंगा, उनमें डिसिप्लिन कायम करूंगा और प्लेयर से परफॉर्मेंस लूंगा। आपने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे जब आप ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ से जा रहे थे टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, वहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं। और उसके बाद जब आप उसके टेस्ट सीरीज के बाद जो आप वाइट वॉश हुए, उसके बाद जब न्यूजीलैंड गए वहां भी आप वाइट वॉश होते होते बचे। 4 में से सिर्फ 1 मैच जो है आंसू पहुंचने के लिए जीत पाई हमारी टीम। भाई हफीज भाई को ये बयान जेब नहीं देता कि प्लेयर, देखिए प्लेयर्स के पूरी 11 के 11 लड़के जो थे वो लीग खेलने तो नहीं जा रहे, एनओसी जिनको जारी होगी तो वही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्लेयर्स को देखें, अगर उन्होंने कमेंटमेंट की, उनको एनओसी अगर बोर्ड ने जारी कर दिए तो जाहिर उनके जहन में तो होगा कि हमने यहां से बांग्लादेश जाना है या हमने इमारात जाना है लीग खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये कंट्रोवर्शियल बयान हो गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हफीज भाई ने आकर ऐसा बयान क्यों दिया। और हफीज भाई के मामला भी अभी समझो, वो जो मामला थे तौसीह देने के, वो भी समझो हवा में मोहल्ली के, अभी तक वो मामला नहीं हुए। जब तक ये अबूरी जो आए हैं
चेयरमैन इनके पास वो इख्तियार नहीं है कि हफीज भाई के जो मामलात हैं उनको बिल्कुल स्टेट दे दें, आगे कर दें, क्योंकि इनको वजारत बैनर सूबाई राब्ता कमेटी से राब्ता करने के बाद हफीज का जो मुआहदा है उसकी मंजूरी देनी होगी। अच्छा, मंजूरी देनी होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल बड़ा चर्चा चल रहा है शोएब मलिक के हवाले से और मैच फिक्सिंग के हवाले से, नो बॉल्स के हवाले से। कल उन्होंने 1 ओवर्स के अंदर 3 नो बॉल किया, फिर वो क्रिकेट छोड़कर दूसरे ममालिक चले गए और वहाँ पर वो अब बाकायदा तौर पर अब जो बयान आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है उन्होंने मुस्तरद भी कर दिया है बाकायदा तौर मैच फिक्सिंग के हवाले से। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शोएब मलिक ऐसे प्लेयर रहे, मैच फिक्सर प्लेयर रहे, माजी और कैरियर उनका बिल्कुल पाक है? नहीं मोइन भाई, ये देखें, ये हो जाता है, कभी बॉलर्स का बैड डे होता है तो उस दिन हो जाती 3-9 बॉलें। इसमें देखें आप उसका थ्रू और पूरा कैरियर उठाकर देख लें, जिस तरीके से उसने स्टार्ट लिया था, कभी भी उसके ऊपर इस किस्म का कभी कोई दाग नहीं है, कभी कोई उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई इस हवाले से कि उन्होंने मैच फिक्सिंग या इस हवाले के ऐसी कोई बात। शोएब मलिक, मेरी ज़ाती राय ये है कि शोएब मलिक ने कोई जानबूझ के नहीं की होंगी, कोई इसमें फिक्सिंग का मामला नहीं है। क्रिकेट है, किसी दिन आपका बुरा दिन होता है तो उस दिन हो जाती। मैं नहीं समझता कि शोएब मलिक जैसा जो प्लेयर है वो जानबूझकर ऐसा कर सकता है। चलें, शोएब मलिक के हवाले से तो आपने बात कर ली। दोबारा आते हैं सिंध प्रीमियर लीग पर। बहुत से खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के नेशनल T20 टूर्नामेंट में उम्दा परफॉर्मेंस जिन्होंने दी थी और सिंध से और कराची से इनका ताल्लुक है, बाकी इंटीरियर से जिन खिलाड़ियों का ताल्लुक वो इस टूर्नामेंट में जलवागर हैं। इनमें एक बड़ा नाम है, साहबजादा फरहान भी है, आज वो मैच खेल रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये प्रीमियर लीग से कुछ फ़ायदा होगा जहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करेगी उनकी फ्रेंचाइज? देखिए मोइन भाई, फ़ायदा तब होगा जब आप नौजवान प्लेयर्स को चांस देंगे। आपने जिस तरीके से हमारे सीनियर्स की बात की, जो नेशनल T20 कप हो गया या कायदे आज़म ट्रॉफी हो गई या वनडे T20 हो गया, उसमें सब परफॉर्म्स करके हैं। साहबजादा फरमान का आपने नाम लिया है, कामरान गुलाम है और आगा अभी टूर करके आया। देखिए इन प्लेयर की परफॉर्मेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असल मसला यह है कि जिस तरीके से कहा था कि 5 जो प्लेयर हैं वो बिल्कुल उसी इलाके के होंगे, जैसे सखर है, मीरपुर खास है, हैदराबाद है। अगर उन प्लेयर्स को चांस मिलता है, अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि सिंध प्रीमियर लीग कराने का फायदा होगा। नहीं तो ये वही पुराने प्लेयर हैं जो परफॉर्म करते आ रहे हैं, वो अपने इसमें भी परफॉर्म करेंगे। अगर वो प्लेयर दबे रहे तो मैं नहीं समझता सिंध प्रीमियर लीग का कोई फायदा नए प्लेयर्स को होगा। कोई प्लेयर्स को नए फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बात करें थोड़ी सी कप्तानी के हवाले से, अगर टेस्ट टीम की कप्तानी की है शान मसूद ने, वनडे T20 की कप्तानी की है शाहिनशाह अफरीदी ने, और दोनों ही इस वक्त अगर हम बात करें तो कप्तानी में नाकाम नज़र आए। एक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप हुए, दूसरी तरफ है 4-1 से कामयाबी हासिल की न्यूजीलैंड ने। तो कप्तानी का इतना आसान नहीं है कौमी टीम की कप्तानी करना T20 में। आप समझते हैं जिस तरह शाहिनशाह अफरीदी की अगर बात करें, लाहौर कलंदर्स को 2 दफ़ा टाइटल जिताया। कमोबेश अगर देखें तो शाहिनशाह अफरीदी के लिए जो न्यूजीलैंड की टीम दौरे पर थी, वहाँ पर जो बॉलर्स उन्हें फास्ट बॉलर मुहैया किए गए थे वो तमाम ही, अगर मैं समझता हूँ तो 90% लाहौर कलंदर्स के वो बॉलर्स है जिनका उनको साथ रहा है लाहौर कलंदर्स की जानिब से, लेकिन वो उनसे भी वहां पर परफॉर्म ना करा सके। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए कप्तानी एक ऐसा फन है, ऐसा शोबा है जहां आप अपनी परफॉर्मेंस अगर देंगे तो आपको बकाया प्लेयर्स भी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन कप्तानी, मैंने जिस तरीके से कहा, एक फन है। अगर आप अपने प्लेयर्स को जानते हैं इसकी क्या स्किल्स हैं, अगर आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप कोई कामयाब कप्तान हैं। जिस तरीके से आपने लाहौर कलंदर की बात की तो एक फ्रेंचाइज थी जहां वो महीनों से एक साथ रह रहे थे, एक दूसरे की सारी खूबियां खामियां जानते थे। अब ये जो नेशनल टीम हमारी न्यूजीलैंड में गई है, वहां देखें हम, अब ये पहला टूर था शाहिनशाह अफरीदी का बहैसियत कप्तान, और उनको अपने कैरियर पे बहैसियत कप्तान कामयाबी लिखवाने के लिए 4 मैचेस का इंतजार करना पड़ा। और वो भी मैं ये समझ रहा हूं कि ये 4 मैचेस के बाद जो एक मैच आपने कम बैक किया, जीत लिया, तो वो समझ लें कि इनके क्रेडिट पे पहला मैच है। और टेस्ट सीरीज की आपने बात की, शान मसूद नो डाउट कि बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन कप्तानी देखें, आप ये देखें कि जो आपके साथ स्टाफ है, आप ये समझ रहे कि कप्तान ही सब कुछ कर रहा है, नहीं। वहां जो टेस्ट सीरीज हो रही थी वहां तो कप्तानी मुझे लग रहा था कि बाहर से ही हो रही है, पीछे से जो भी आ रहा था वो ही आप वो इंप्लीमेंट कर रहे थे अंदर तो, और वहां प्लेयर से कोई परफॉर्म नहीं हुआ।
ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जिस दिन से आपने जो प्लेयर है हमारा बाबर आजम, उसको कैप्टनसी से हटाया है, उस दिन से हमारी टीम जो है बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ गामजन है। ये जो आप अब जब तक आप कोई बड़ा मैच, अच्छा मैच नहीं जीत तक पाकिस्तानी टीम को ट्रैक पर आने में टाइम लगेगा, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो T20 हो। देखिए कप्तानी, मैंने जिस तरीके बताया ना, बाबर पे बैठ के लोगों ने बहुत तनकीद की, इन्हें कप्तानी नहीं आती, ये नहीं आती। देखें भाई, वो नहीं आती, एक मैच हार गए, 2 मैच हार गए, लेकिन वो टीम को लेकर चल रहा था, तसलसल से टीम नहीं हार रही थी। अब तो आपने बिल्कुल तसलसल से हार शुरू कर दिए, 3 के 3 टेस्ट मैच वाइट वॉश हो गए, और उसके बाद आप न्यूजीलैंड गए, वहां भी आप 5 में से 4 मैचेस हार गए। तो कप्तानी एक फन है। ये शाहिनशाह अफरीदी को देखें, अभी टाइम लगेगा, T20 फॉर्मेट में जो अभी टाइम लगेगा, ये पहला उसका तजर्बा कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल जो टीम है हमारी, वो पहली दफा उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड गई थी। तो रिजल्ट आपके सामने, चलें रिजल्ट सामने है। इधर तो खिलाड़ी आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कौमी वीमेंस चैंपियनशिप जारी है और वहां पर जो है खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ी हैं वीमेंस टीम की होटल के अंदर। और बात कर लें तो सदफ शम्स और यसरा ने बाकायदा तौर पर आयशा बिलाल की वहाँ पर पिटाई कर दी, और इससे होटल में जो होने वाली लड़ाई, फिर आयशा बिलाल 2 रोज़ तक जो है बाकायदा खामोश रही। हालांकि उनके जो है आयशा के खून भी नाकों से बहता रहा। 2 दिन के बाद उन्होंने मैनेजर को रिपोर्ट की, और इसके बाद तीनों खिलाड़ियों को एक मैच की जो है पाबंदी लगा दी गई। क्या समझते हैं कि मैच बड़ा ख़राब जाता है अगर इस किस्म के वाक़यात हो जाएँ? मोइन भाई देखिए, ये सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है, हमारी अगर वीमेंस टीम में ये चीज़ें हो रही हैं, जो बच्चियां हमारी अभी ग्रोथ कर रही हैं, अभी नई नई आई हैं, उनके लिए अभी बहुत आगे कामयाबियां पड़ी, और आप लोग ड्रेसिंग रूम में ये मकसद लड़ाई मार कुटाई, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इसका जो है ना तासुर देखें, एक तो इंटरनेशनल मीडिया की अगर जीनत बन जाता है या बाहर के मुल्कों में जाएगा तो इसका बहुत ख़राब तासुर जाएगा। लेकिन इस पे सवालिया निशान जो सबसे कि जो टीम इंतज़ामिया है, जो टीम मैनेजर है, साहिबा ने बाकायदा इस पर नोटिस भी ले लिया, उनको एक मैच की पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन वाकयात है क्या हकीकत है, ये तो आने के बाद ही, मामलात के बाद पता चलेगा कि क्या है। लेकिन इस वक्त फिलहाल तीनों खिलाड़ियों पर पाबंदी एक मैच की लगा दी गई है। मोइन भाई देखें, ये पाबंदी देखें, ये हुआ क्यों? सबसे पहला सवाल तो ये होना ही नहीं चाहिए भाई। सारी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, और बात पता नहीं कौन सी ऐसी बात होगी कि मकसद हाथ उठा लिया एक दूसरे पे और चोट लग गई। तो ये चीजें जो नहीं होनी चाहिए। मैं भी कसूरवार जो है मैनेजमेंट को समझता हूं, और जो मैनेजर है, जो कोचिंग स्टाफ है, मैं उनको कसूरवार समझता हूं कि भाई आप बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। ये बच्चियां जो है, इनकी आपने क्या तरबियत की, कौन सी स्किल्स बनाई हैं? आप बजाय उनको खेलों के हवाले से आप उनको अखलाकी तौर पे भी तो दर्द दे सकते हैं ना, कि भाई ये चीजें नहीं होती। क्रिकेट नाम है मोहब्बतें बढ़ाने का। क्रिकेट में आप जहां भी जाएं, आपकी मोहब्बतें बढ़ेंगी। किसी भी मुल्क में चले जाएं, इवन कि यहाँ क्लब लेवल के जो मैचेस होते हैं, आप दूसरे इलाके से अगर टीम आई हुई है, दूसरे इलाके से, तो आप एक दूसरे से दोस्तियां बढ़ाते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा। क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, ये बच्चियों को भी सोचना चाहिए। अच्छा, लड़ाई झगड़े तो दूसरी तरफ भी हो रहे हैं। कौमी हॉकी टीम में वहां पर माद जो बटे हैं वो लड़ पड़े हैं, और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी पाकिस्तान आकर कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। फिर 1-2 ओवर्स के अंदर ही कप्तान तब्दील कर दिए गए, 5 साइड में कप्तान चेंज हो गए, दूसरे कप्तान चले गए और उन्हें वापस बुला लिया गया। तो आप समझते हैं यहाँ पर भी तो लड़ाइयाँ कौमी टीम की सतह पर हो रही है। कौमी नुमाइंदगी करने वाले कौमी हॉकी खेल इस वक्त अगर हम बात कर लें तो कोई खातिर कारकर्दगी नहीं दिखा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ है इस किस्म के मामलात होने के बायस मजीद है, जहाँ पर इस क्रिकेट की विमेंस की बात कर रहा था, वहाँ हॉकी का इमेज भी दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए ख़राब होता दिखाई दे रहा है। मोइन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हॉकी में भी ये सिलसिला हुआ। और फिर अमाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर यहाँ आने के बाद जो बताया, उन्होंने कहा कि हम भूखे पेट वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। हमने वो परफॉर्मेंस थी, ठीक है, हम नहीं क्वालिफाई कर सके। उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, अच्छा खेला। और आपने जब 5 साइड का टाइम आया तो आपने उठा के कप्तान ही चेंज कर दिया। इससे पहले आपने अनाउंस किया था कि कप्तान अवादी होगा, लेकिन उसके बाद पता नहीं आपकी समझ में क्या है। तो मैं ये प्लेयर्स का कुछ नहीं, मुझे देखें, जब तक चेक एंड बैलेंस, आपका स्टाफ, आपका कोचिंग स्टाफ, आपका मैनेजर और जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं,
जब उनके होते हुए ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। बात वही है, जब तक सरबराह जो है आपका वो मजबूत नहीं होगा तो आप में ये प्लेस पावर और ये सारी चीजें आपको हर खेल में नजर आएंगी भाई। जब तक आपका सरबराह मजबूत नहीं होगा तो ये चीजें नजर आती रहेंगी भाई। आपको जो है ना ये प्ले पावर खत्म करने के लिए आप सरबराह मजबूत होगा, मेरिट पे फैसले करेगा, तो मैं नहीं समझता कि कभी भी ये चीजें हों। अच्छा, दूसरी तरफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है पेशावर ज़ल्मी ने। उन्होंने कहा है कि PSL 9 में जो मैचेस उन्हें दिए गए हैं दीगर शेड्यूल पर, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त ये बयानात उनकी जानिब से भी नहीं आने चाहिए थे पेशावर ज़ल्मी के? मोहन भाई देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो देखिए वो कर रहे हैं, बयान इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन अभी तो टाइम है PSL में। लेकिन आप देखिए 4 मैच आपने उनको पिंडी में दे दिए, कराची में 1 मैच दिया आपको। आपको पता उनकी जो फैन फॉलोइंग है कराची में भी बहुत ज्यादा है, तो आपने वहां दे दिया जी। अब पिशावर के नजदीक है पिंडी, देखिए उनका बनता था। पहले तो आपने उनको पिशावर में मैच नहीं दिया। PCB ने कोशिश तो की थी कि पिशावर के अरबाब नियाज़ स्टेडियम में भी एक मैच हो जाए, लेकिन मुझे लगता है वो मामला जो है अल्तवा में चले गए, वो नहीं हो सके। अगर आप पेशावर ज़ुल्मी के जो ऑनर है जावेद आफरीदी, उनसे भी अगर कहते तो वो भी स्टेडियम को सही करके दे सकते थे। लेकिन क्या कीजिए कि जब हमारे बोर्ड का मसला ऐसा है कि उनमें ही कोई आपस में इत्तेहाद और यकजहती नहीं नजर आ रही, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी जब तक आपका सरबराह जो है मजबूत नहीं आएगा। सरबराह मजबूत नहीं आएगा। लेकिन जब मैचेस की अगर बात कर लें तो क्राउड की भी बात हो रही है। पिंडी में क्राउड तो आ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पेशावर के फैंस वहाँ मौजूद हैं। मोइन भाई, पेशावर के फैन बिल्कुल हर मुल्क के हर कोने में मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि अगर पेशावर में मैचेस नहीं हो रहे हैं तो अगर कराची में पेशावर ज़ुल्मी के मैचेस होंगे तो मेरा अपना अंदाजा है कि सबसे ज्यादा जो फैन फॉलोइंग होगी ना कराची से आपको पेशावर ज़ुल्मी की मिलेगी। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बांग्लादेशी प्रीमियर लीग के लिए मजीद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो NOC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दिया है, क्या बेहतर फैसला है? बात मोइन भाई देखिए, पहले कह रहे थे कि NOC नहीं देंगे, 2 लीज के लिए देंगे। अब वो हमारा विकेट कीपर जो है वो बेचारा वापस आ गया, वहां बगैर खेले ही उसको नहीं मिली, हारिस जो बगैर खेले ही बांग्लादेश से वापस आ गया। और फिर यहां से आप NOCयां दे रहे हैं, फिर बाद में आप कहते हैं कि प्लेस का जो है ना ज्यादा फोकस जो है अपनी लीग खेलने पे था, इस वजह से टेस्ट सीरीज में और T20 में हम परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और मोइन भाई मसला वही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन NOCयां नहीं दे रहा है और कौन जो दिए जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है अरबाब अख्तियार को सोचनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये सारी चीजें सही करने की जरूरत है। जब तक ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सही हो जाएंगी तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें आपको नजर आना शुरू नजर आना शुरू हो जाएगा। जिन प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब NOC जारी कर दिया उनमें आमिर जमाल है, साइम अयूब है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद नवाज है, आकिब जावेद है। तो इन खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। दूसरी तरफ अहमद शहजाद ने भी अप्लाई कर दिया है NOC के लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हवाले से। दीगर क्रिकेटर्स भी इस वक्त BPL खेलने के लिए जो है बांग्लादेश में मौजूद है। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक अच्छा इवेंट हो रहा है BPL वहाँ पर बांग्लादेश में, जहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी भरपूर तौर पर अपने जो है जौहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मोहन भाई, BPL मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश का जो ये टूर्नामेंट चलता है, लीग चलती है, बहुत अच्छी होती है। और हमारे कई प्लेयर्स हैं, अहमद शहजाद को ही ले लें, वहाँ ही इन्होंने बहुत अच्छा पहले BPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और लेकिन ये जो मुख्तलिफ प्लेयर्स जो अब जिनको NOC दिए, तो मैं समझ रहा हूँ अगर सबको दिए तो अहमद शहजाद और फिर मोहम्मद हारिस को NOC जारी नहीं हुई, वो वहाँ गए बांग्लादेश से वापस आ गए। तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। ये तो आपकी समझ में भी नहीं आ रहा होगा, मेरी समझ में आ रहा है। एक प्लेयर वहां जा रहा है बगैर NOC के, जो है वो खेल के वापिस आ गया बगैर खेले हुए, और अब प्लेयर्स को NOCयां जारी हो रही हैं। जैसे अहमद शहजाद ने पहले अप्लाई किया तो अहमद शहजाद को NOC नहीं मिल सकी। अब ये लगता है कि मोइन भाई जितने भी प्लेयर है सबको NOCयां मिल जाएंगी। लेकिन मिले ना मिले, लेकिन दीगर क्रिकेटर्स को ना मिल रही है। मोहम्मद है, अगर बात करें नसीम शाह कुछ दिन कबल है फिट होकर आया है, उन्हें NOC क्लियर नहीं हुए। मोहम्मद हसनैन के हवाले से हाना की सिचुएशन है जारी हो चुकी है। एहसानुल्लाह भी फिट होकर जो है उन्होंने भी अप्लाई की हुई NOC। तो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहसानुल्लाह और खासकर मैं नसीम शाह की बात करूँगा, दोनों क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकिल रुकन है पाकिस्तान टीम के T20 के,
और दोनों ही अनफिट होकर दोबारा फिटनेस मसाइल से दो चार होने के बाद NSC बाकायदा लाहौर में ट्रेनिंग करते रहे और फिर टीम का हिस्सा बनने के लिए कुछ दिनों का इंतज़ार करना है उन्हें, क्योंकि दोनों ही फिट हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्हें NSC ना देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेरी नज़र में तो अच्छा फैसला है। इससे कितने मुत्तफिक हैं आप? मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ। जिस तरीके से आपको पता है कि वो फिटनेस मसाइल का शिकार थे एहसानुल्लाह, नसीम शाह, ये हमारा असासा, ये हमारे मैन बॉलर्स हैं। देखिए, एक नसीम शाह की वजह से हमारे वर्ल्ड कप में जो है पूरा प्लान ख़राब हो गया। उसके बाद T20 देख लें आप, वो ऑस्ट्रेलिया का टूर देख लें। एहसानुल्लाह और नसीम शाह को अगर NOC नहीं देता अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो मैं भी इससे इत्तफाक करता हूँ कि अच्छा फैसला है। और आगे वैसे ही 17 से जो है हमारी PSL शुरू हो जाएगी। आप यहाँ जलवागर होकर अपनी परफॉर्मेंस का इज़हार कीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड को अब चाहिए कि हर प्लेयर को छोड़े। जिस तरीके से आपने शाहनशाह अफरीदी को NOCयाँ दे के और तीनों फार्मेट में खिला खिला के वो उनकी जो परफॉर्मेंस थी शुरू दिन की, उसमें जो है बजाय और अरूज आता, मुझे उसमें भी थोड़ा सा मगर नीचे ही आई उनकी परफॉर्मेंस। तो मैं समझ रहा हूँ कि बोर्ड ने इनको NOC ना दे के अच्छा फैसला किया। अब प्लेयर्स जाने वो पता नहीं खुश हैं हमारे इन फैसलों से, वो तो बोर्ड ने दिया, लेकिन हम भी यही चाहेंगे कि उन्हें NOC ना जारी की जाए, उन्हें संभाल कर रखा जाए अपनी PSL के लिए, अपने PSL के लिए। लेकिन दूसरी तरफ तो आजम खान भी खेलते दिखाई दे रहे हैं। ILT में मुत्तहदा अरब अमारात में शाहीन शाह अफरीदी वहाँ हैं, शादाब खान वहाँ पर खेल रहे हैं, NOC उन्हें जारी हो गई। मोहम्मद आमिर, अम्माद वसीम को भी NOC वहाँ पर जारी हो गई। तो ये क्रिकेटर्स तो वहाँ खेल रहे हैं। सिवाय अगर दो क्रिकेटर्स की बात करें, अम्माद वसीम और आमिर की, दोनों ही इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ मुस्तकिल रुकन नहीं है, इन्होंने रिटायरमेंट भी ली हुई है। लेकिन जो प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं, परफॉर्म भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि PSL का आगाज़ होने वाला है, इन खिलाड़ियों को अगर वो वापस आ जाते हैं और जलवागर हो जाते हैं, अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म देते हैं। लेकिन तमाम ही फ्रेंचाइज से मुख्तलिफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते दिखाई देंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। यहाँ पर इन खिलाड़ियों को आप समझते हैं कि ज़रूरत थी कि बाकायदा अगर वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर देखें तो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, वो रेस्ट कर लेते तो सूदमंद साबित हो सकता था। फिर बड़े इवेंट है, आजम खान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के अंदर, वो रेस्ट कर लेते क्योंकि बड़ा इवेंट जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के बाद हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है या सिर्फ पैसे की चमक धमक के बाइस है सब क्रिकेटर से आगे पीछे होते दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ लीग खेलते हुए? मोइन भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है पैसा आता हुआ किसे बुरा लगता है, ये पैसे की सारी चमक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को कम अज़ कम जो है ये जो हमारी PSL है वहाँ तक जो है रेस्ट करना चाहिए था। हाँ, शादाब खान खेल रहा है, उसे खेलने दे। और आज़म खान भी मैं समझ रहा हूँ कि उसको इसकी ज़रूरत थी इस लीग की, क्योंकि उन्होंने जो है न्यूजीलैंड में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो हो सकता है कि वो ये लीग खेल के अमारात में ये T20 लीग खेल के अपने दोबारा रिदम में आ जाएं, और जब PSL शुरू हो तो उसमें भी जो है वो कंटिन्यू रन्स करें। और मैं ये चाहूँगा कि आज़म खान जैसा प्लेयर जो है हमारा जब T20 वर्ल्ड कप का वक्त है तो टीम के साथ मुंसलिक हो। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है अपनी PSL तक जो है ना रेस्ट करना चाहिए था। अच्छा, रेस्ट करना चाहिए था। थोड़ा सा मामला बिगड़ता दिखाई दे रहा है प्रेसिडेंट ट्रॉफी के हवाले से अगर हम बात कर लें डिपार्टमेंट क्रिकेट की। और 6 से 10 तारीख तक ये फाइनल खेला जाना था और फिर बीच में इलेक्शन है 8 तारीख को, और फिर 5 को जो है पाकिस्तान सिंध प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला जाना है। अब आप मामला हल होता नहीं नज़र आ रहा है। आप समझते हैं कि अब ये जो तारीख नहीं दी जा रही है, इस तारीख में भी तरमीम हो सकती है, क्योंकि 6 से 10 तक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहला ऐलान किया था कि ये डिपार्टमेंट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन अब है क्योंकि 8 तारीख को इलेक्शन है और उससे पहले 5 तारीख को सिंध प्रीमियर लीग का फाइनल मैच होना है, तो ये गैप आप समझ रहे हैं कि अब इसके बाद जो नई डेट अनाउंस होगी तो 9-10 को अगर टूर्नामेंट का आगाज़ होगा तो फिर हमारे पास टाइम कम रह जाएगा, क्योंकि उसके फ़ौरन ही बाद है 17 तारीख से जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने वाला है। मोइन भाई देखें, ये हो ही नहीं सकता। 6 से 10 तक जो है ये फाइनल नहीं हो सकता। आपके पास कोई विंडो खाली नहीं है। जिस तरीके से ये सिंध प्रीमियर लीग चल रही है, अब 10 दिन इसने चलना है, उसके बाद 6 से 10 तक आप करा रहे हैं, तो इसका मतलब है जिस दिन इलेक्शन होंगे, जिनका वोट है प्लेयर्स का, वो अपना वोट नहीं डाल सकते, वोट के हक से महरूम। तो ये कभी भी नहीं होता। कभी ये हो सकता है कि बेशक उस दिन को रेस्ट डे करार दे दिया जाए।
हाँ, ये कर सकते हैं आप। देखें अगर 6 से 10 कर रहे हैं रिदम बनने में, लेकिन प्लेयर्स का टाइम नहीं है। रिदम देखें, वो तो रिदम तो सारा टूट गया ना जिस तरीके से फाइनल, ये सिंध प्रीमियर लीग और फिर बीच में उनका देखें डिपार्टमेंटल का आप फाइनल कराने के बाद ये सारी चीजें कराते हैं, आपने उसके लिए कोई विंडो ही नहीं रखा। आपको ये जो मकसद डेट फिक्स करते हैं तो वो पूरे साल का शेड्यूल देखते हैं कि इस दिन ये इवेंट है, इस दिन ये इवेंट है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि सिंध प्रीमियर लीग है वो एकदम जो मकसद खटाई में पड़ गई थी, पहले तो कोई नहीं हो रही, कभी कह रहे हैं हो रही है, और एकदम आपने देखा कि वो PSL जो है वो सिंध प्रीमियर लीग जो स्टार्ट हो गई। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट का फाइनल तो वहीं रह गया, और फिर 6 से 10 बीच में इलेक्शन भी है। अगर इलेक्शन का दिन आप रेस्ट करवाते हैं तो प्लेयर्स का जो आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, रिदम बनता है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कैलेंडर एरिया में जो है बाकायदा तौर पर कोई डिटेल्स नहीं शेयर कर रही होती है? ये मसाइल शायद अगर इससे पहले हल हो जाते तो वो ज़्यादा बेहतर। सबको इल्म था कि 8 तारीख को इलेक्शन होना है। बिल्कुल मोहन भाई, मैं बिल्कुल यही समझ रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनका कैलेंडर ईयर जो है उसे देखकर आपने शेड्यूल बनाने चाहिए, मैचेस रखने चाहिए। आपको पता कितना बड़ा अहम इवेंट आने वाला है हमारा PSL का, और उससे पहले आपको पता था कि सिंध प्रीमियर लीग भी चलने जा रही है, और फिर इंटर डिपार्टमेंटल का आपने जो डेट अनाउंस कर दी बिना उसके कि आपको पता बीच में इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप पहले कैलेंडर चेक करें, उसके बाद डेट रखें, और मुझे नहीं लग रहा कि ये जो डेट अनाउंस किए इसमें ये फाइनल हो पाएगा। अच्छा, ये फाइनल नहीं हो पाएगा, लेकिन नए डेट पे तो यकीनन फाइनल हो सकता है। 9 तारीख के बाद अगर इसका फाइनल मैच खेला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि टाइम पीरियड अगर हम देखें तो PSL के 22 बॉस जो है टाइम से कबल हम देखेंगे कि फ़ाइनल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, ख़ासकर अगर बात कर लें तो तमाम ही अगर इस टूर्नामेंट के फाइनल में अगर देख लें तो SNGPL से तमाम ही वो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। वापडा से वो प्लेयर खेल रहे हैं जो दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हुई हैं। वापडा से वो खिलाड़ी खेल रहे हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो पाकिस्तान और फिर मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से जो खिलाड़ी पिक हुए हैं वो भी दोनों डिपार्टमेंट से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट की भी जरूरत होती है, या फिर बिल्कुल ही क्रिकेट ही होती नजर आ रही हो? नहीं मोहन भाई, ये बहुत आपने बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना रेस किया क्वेश्चन। भाई ये फाइनल मैं नहीं समझता कि ये PSL से पहले हो पाएगा, क्योंकि कोई देखे फ्रेंचाइज के साथ आपने जो प्लेयर्स फ्रेंचाइज में मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं तो उनको 10 दिन 15 दिन पहले जाके वहां रिपोर्ट करनी होती है, अपनी टीम के साथ मीटिंग्स होती हैं, उनके स्टाफ कोचिंग स्टाफ के साथ मिलना होता है। तो उनका तो सारा ये सिस्टम ही खराब हो जाएगा अगर उनके मैन प्लेयर्स यहाँ खेल रहे होंगे और यहाँ खेलने के फौरन बाद ये जाके अपने अपने फ्रेंचाइज को जब ज्वाइन करेंगे तो इनके पास टाइम पीरियड है ही नहीं। मुझे नहीं नजर आ रहा मोइन भाई कि PSL से पहले जो है ना ये डिपार्टमेंटल का फाइनल हो पाएगा। ये इसी तरह डेट जो है ना आगे बढ़ती रहेगी, जिस तरह सिंध प्रीमियर लीग की है ये बढ़ रही थी, कभी अनाउंस होती थी कभी पीछे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज दूसरा दिन है सिंध प्रीमियर लीग तो होगी। लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ये PSL के बाद ही फाइनल हो पाएगा। चले PSL के बाद ही होगा। हम आज सिंध प्रीमियर लीग पे बात कर रहे थे, और जो मैच है सक्कर और लड़काना का खेला जाना था, और उस मैच में लड़काना ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली है। इस मैच के अंदर असद शफीक ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 68 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। उनके साथ जिशान मलिक बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 40 रन की बारी खेली है और नॉट आउट दोनों गए और 10 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली है पहले मैच में लड़काना ने। तो आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा साइन रहा असद शफीक के हवाले से भी, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते रहे, फिर यहां पर पहले मैच में यहां पर 68 रन की बारी खेल दी उन्होंने। बहुत जबरदस्त असद शफीक, अब आप कहेंगे कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर, देखें उनकी परफॉर्मेंस, देखें अभी उनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और दिशान और इन्होंने आउटस्टैंडिंग 10 विकेटों से कमाल कर दिया। लाड़काना ने, धानी ने जो वो बॉलिंग की धाक बिठाई थी और बैट्समैन ने जो है वो बिल्कुल उनको मिनटों में पूरा करके दे दिया। तो लाड़काना की टीम जो है अब आपको आगे चलकर आने वाले मैचेस में और तगड़ी नजर आएगी। और जिस तरीके से के साथ साथ हमने देखा कि इस मैच में 13.1 ओवर्स में जो है ये हदफ उन्होंने 134 रन अबूर कर लिया है दोनों बैटर्स ने। तो बात वही मोइन भाई, जिस तरह से धानी ने अपनी धाक बिठाई थी तो बैट्समैनों ने भी धाक बिठा दी, और ओपनर्स ने ही 13 ओवरों में जो है स्कोर पूरा कर दिया। 134-35 रन बनाना, आप देखें 13 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और असद शफीक जिसे आप कहते थे कि सिर्फ टेस्ट प्लेयर है,
उस लड़के ने जो आज भी आपको खेल कर दिया, 68 रन बना दिया। और जिशान अशरफ भी आपको पता सीनियर प्लेयर है, 63 रन की बारी खेली है जिशान अशरफ ने, 40 बॉलों पे 63 रन, असद शफीक ने 39 बॉलों पे 68 रन की बारी खेले। तो दोनों ने अच्छा भरपूर तौर पर इससे विकेट का फायदा उठाया, विकेट का भी फायदा उठाया। और शायकीन क्रिकेट जो ग्राउंड में आए थे ना, आज उन्होंने भी दिल खोलकर दाद दी होगी। अब जब लाड़काना का मैच होगा तो शायकीन की इंटरेस्टिंग और बढ़ जाएगी, और लाड़काना का मैच तो लाजमी देखने आएंगे। चले, हमारी भी दुआ है कि नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची एक दफा फिर स्टेडियम से भरा नजर आया, और जिस किस्म की कारकर्दगी आज लाड़काना ने दिखाई है, मैच में सक्कर के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। और लाड़काना इस मैच में टॉस जीता, टॉस जीतकर सक्कर को बैटिंग करने की दावत दी थी, और सक्कर की टीम 133 रन बनाने के बाद आउट हो गई। और वहां पर अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, शाहनवाज धानी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी तरफ जब बारी आई लाड़काना की बैटिंग की तो उन्होंने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 68 रन की बारी असद शफीक ने खेली, जिशान मलिक ने जो है बाकायदा 63 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। और एक अच्छा साइन रहा पहले मैच के अंदर लाड़काना का, जहां पर उन्होंने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली है सक्कर के खिलाफ। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।